सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, बिश्नोई गैंग का नाम और अब इस केस में एक बड़ा कानूनी मोड़। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की विशेष एमसीओसीए कोर्ट में सरेंडर करने की अनुमति मांगी है। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वो सलमान खान फायरिंग केस में भी अदालत के सामने पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहता है। आखिर कौन है अनमोल बिश्नोई, उस पर कितने केस दर्ज हैं और अब उसने सरेंडर की मंजूरी क्यों मांगी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की विशेष एमसीओसीए अदालत से सरेंडर करने की अनुमति मांगी है। अब फिलहाल अनमोल बिश्नोई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के एक अलग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसने अदालत में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई में शामिल होना चाहता है और कानून के मुताबिक मुकदमे का सामना करना चाहता है। आखिर क्या है पूरा मामला? ये मामला 14 अप्रैल 2024 का है। मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां सलमान खान रहते हैं, उसके बाहर सुबह सुबह बाइक पर आए दो हमलावरों ने कई राउंड्स फायरिंग की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि एमसीओसीए भी लगाया था। वहीं पुलिस का दावा है कि इस पूरी साजिश के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था और इसी मामले में अब अनमोल बिश्नोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है। सरेंडर की मंजूरी क्यों मांग रहा है? आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई ने अदालत से कहा है कि वो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में वो अपनी मर्जी से मुंबई कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। इसलिए उसने अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की है ताकि उसे तिहाड़ जेल से मुंबई लाया जाए, अदालत के सामने उसका सरेंडर दर्ज किया जाए और वो इस मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया में शामिल होकर अपना पक्ष रख सके। खैर, अब अदालत के फैसले के बाद ही ये तय होगा कि उसे इस मामले में मुंबई लाया जाएगा या नहीं। आखिर कौन है अनमोल बिश्नोई? 15 दिसंबर 2000 को पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर में जन्मा अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो लंबे समय से विदेश में बैठकर बिश्नोई गैंग की गतिविधियों को संभालने वाले प्रमुख लोगों में से शामिल रहा है। उसके खिलाफ देश भर में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें रंगदारी, हथियारों की तस्करी, टारगेट किलिंग और साथ ही संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। वहीं पहली गिरफ्तारी से लेकर विदेश भागने तक अनमोल पहली बार साल 2017 में गिरफ्तार हुआ था। उस पर राजस्थान में एक कारोबारी से रंगदारी मांगने और उसके ऑफिस के बाहर फायरिंग करवाने का आरोप लगा था। करीब 4 साल जेल में रहने के बाद उसे अक्टूबर 2021 में जमानत मिल गई। इसके बाद वो सुरक्षा कारणों का हवाला देकर विदेश चला गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो पहले दुबई, फिर केन्या और बाद में अमेरिका पहुंचा और यहीं से वो कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए गैंग की गतिविधियों का संचालन करता रहा। एनआईए ने कब किया गिरफ्तार? नवंबर 2025 में अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद एनआईए ने उसे कथित आतंक गैंगस्टर गठजोड़ मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और अब उसने सलमान खान फायरिंग केस में भी अदालत के सामने पेश होकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा जताई है। अब सभी की नजर अदालत के फैसले पर है, क्योंकि इसी के बाद तय होगा कि अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाकर इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कैसे होगी। वहीं सलमान खान फायरिंग केस पहले से ही देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा है। अब अनमोल बिश्नोई के सरेंडर की अर्जी ने इस केस को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। अगर अदालत प्रोडक्शन वारंट जारी करती है तो आने वाले दिनों में इस मामले की जांच और सुनवाई दोनों में नई हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब सबकी नजरें कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।